बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे ये बॉक्स ट्राउज़र है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। स्टिचिंग के बाद इसकी लुक बड़ी स्टाइलिश से आती है, ये आप देख सकते हैं। नीचे जो ट्राउज़र के पांचे पे आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल वीडियो भी मेरी चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं। आते हैं अब इसकी कटिंग की तरफ। यहाँ पे जो है मेरी ट्राउज़र की मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, आप अपने हिसाब से ट्राउज़र की मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले साइड की कन्नी को कट कर रही हूँ और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। कमर 12.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। आसन जो है वो 13 इंच है, यहाँ 12 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। सिलाई के बाद जो है गोलाई देते हुए जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये 13 इंच तैयार हो जाएगा। ताइज़ 14.5 इंच है, यहाँ निशान लगा रही हूँ अब मैं, और 12.5 नीचे भी निशान लगाते हुए यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और ये आसन की हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे जो है पांचे की मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले ताइज़ का जो निशान है 14 इंच पे निशान लगा लिया था और उसका मिड करते हुए 7.25 इंच पे यहाँ अब मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ जो 7.25 इंच पे निशान लगाया था उसकी एक साइड और दूसरी साइड पे ये 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह ये हमारा पांचा 12 इंच रेडी हो जाएगा। कटिंग स्केल की मदद से अब यहाँ पे ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ दोनों साइड पे ट्राउज़र की कटिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा कर्व आया है उसको अब मैं हाथ की गोलाई के साथ सेट कर रही हूँ और अब अंदर वाले पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ ट्राउज़र की, जबकि साइड वाले पार्ट की कटिंग जो है वो मैं बैक पार्ट के साथ इकट्ठी करूँगी। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछाते हुए ये 2 इंच मैंने इसको नीचे रखा है। उसकी वजह ये है कि बैक साइड का आसन हमारा बड़ा होता है, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इसको मैंने अच्छे से साइड से दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। 2 इंच जो है यहाँ आसन की साइड से अब मैं चौड़ाई में ज़्यादा ले रही हूँ फ्रंट पार्ट से। 2-2 इंच के निशान लगाते हुए यहाँ भी एक लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ नीचे जो फ्रंट पार्ट का आसन है उससे 1/2 इंच नीचे की तरफ ये मैंने एक निशान लगा दिया है और यहाँ से अब मैं 2 से 2.5 इंच जो है वो चौड़ाई ज़्यादा लूँगी फ्रंट पार्ट से। स्मॉल और मीडियम साइज़ के ट्राउज़र के लिए 2 से 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा चौड़ाई आपको रखनी होती है, क्योंकि बैक पार्ट जो है हमारा ट्राउज़र का वो ज़्यादा होता है फ्रंट पार्ट से। कटिंग करने के बाद अब इसके नीचे पांचे की तरफ मैं ये 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको अब मैंने कटिंग स्केल की मदद से आसन के साथ इसको जॉइन कर लिया है। इसकी कटिंग के बाद अब आते हैं इसकी साइड की कटिंग की तरफ। अब ये दोनों जो पार्ट्स हैं हमारे फ्रंट और बैक की, अब मैं उसकी इकट्ठी ही कटिंग कर रही हूँ। ऊपर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक आसन का, उसको फ्रंट के साथ मिलाते हुए तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ करते हुए उसकी भी कटिंग कर दी है। इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की। अब आते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। फ्रंट आसन के जो दोनों पार्ट है उसकी और बैक आसन की दोनों की सिलाइयाँ लगाते हुए दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हुए साइड की दोनों सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली थी। अब फ्रंट पार्ट पे मैंने बेल्ट जो है वो स्टिच करना है। बेल्ट की चौड़ाई जो है वो मैंने इलास्टिक के अकॉर्डिंग ली है और लंबाई जो बेल्ट की हमारी वो 8 इंच है। 8 इंच बेल्ट जो है स्मॉल और मीडियम साइज़ दोनों के लिए इनफ होता है। 2 पीसेस जो जेंट्स बुकरम होती है उसकी मैंने यहाँ कट किए थे ये बेल्ट के लिए, उसको ऊपर नीचे यहाँ मैंने फ्रंट आसन के साथ पेस्ट करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। सिलाई का जो मार्जिन रखा था उसको तकरीबन 1/2 इंच को पहले यहाँ मैं सिलाई लगा रही हूँ। जब हम इलास्टिक स्टिच करते हैं ट्राउज़र में तो उस वक़्त हमें ये फिर बड़ी आसानी आती है इससे।
इलास्टिक जो है वो मेरा 16 इंच का है और उसके एक साइड पे मैंने निशान लगा लिए हैं। जो मैंने निशान लगाए थे उसी साइड को मैं ऊपर की तरफ बेल्ट के साथ यहाँ स्टिच कर रही हूँ। और अब यहाँ इस तरह से इलास्टिक को घुमाते हुए दूसरी साइड पर ले जाते हुए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड की ये देखें यहाँ पर इसकी अब मैं स्टिचिंग करूँगी। आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट होना चाहिए और इसमें बल नहीं आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से जब हम इलास्टिक को स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हो जाएगा और इसमें कोई बल वगैरह नहीं आएगा। अब आते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब जब यहाँ हम इलास्टिक के साथ सिलाई लगाएंगे तो आपने ध्यान देना है कि ये सिलाई जो है ये इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम इलास्टिक को खींच सके तो ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री होना चाहिए इलास्टिक जो है नेफे के अंदर, ठीक है। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए आपने जो निशान मैंने लगाए थे इलास्टिक के ऊपर उसी को मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ। आपने भी इसी तरह करना है, इससे ये होगा कि इलास्टिक में बल नहीं आएगा। सिलाई लगाने के बाद जो है इलास्टिक को खींचते हुए दोनों साइड पे मैंने चुनट्स को इक्वल कर लिया था और फ्रंट और बैक पार्ट के आसन को मेजर करते हुए इसका मेट किया पहले मैंने। और फिर यहाँ पर ये देखिए बैक साइड के आसन के ऊपर मैं 1 इंच की सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ जो है मैं इलास्टिक के ऊपर सेकंड सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने का मकसद ये था जो हमने बैक आसन पे लगाई थी, इससे ट्राउज़र के दोनों साइड पे जो है चुनट्स बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं और जब हम ट्राउज़र को पहनते हैं तो हमारे पाइंचे की लुक बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड सिलाई लगाने के बाद ये ट्राउज़र की फ्रंट और बैक साइड की लुक। यहाँ पर जो है अब मैंने ट्राउज़र की अंदर की सिलाई लगाकर इसको प्रेस करके रेडी कर लिया है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।